Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. So, my dear student, let us continue our ongoing chapter, that is our heritage. Okay. Previously हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डांस. ओके, अबाउट डांस, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है, इसके बारे में रीड करते हैं. लेट अस रीड. एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ऑन काइंड ऑफ डांस टू. हमारे इंडिया के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनका अपना एक फोक डांस है या अपने एरिया के अकॉर्डिंग एक डांस है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ घूमर होता है. पंजाब की बात करें तो भंगड़ा होता है. ठीक है. कथक इज़ यूपी, इन यूपी. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग डांसेस हैं. दी डांसेस आर कॉल्ड फोक डांसेस. जो एरिया के स्पेशलाइज्ड डांस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोक डांसेस. इन सम ऑफ दीज डांसेस लाइक घूमर फ्रॉम राजस्थान, ओनली वुमेन टेक पार्ट. जो राजस्थान में घूमर डांस होता है उसमें ओनली वुमेन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं. ऑन द अदर हैंड भंगड़ा, द फोक डांस ऑफ पंजाब इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन. जो भंगड़ा होता है वो ओनली मैन्स परफॉर्म करते हैं. सम डांस आर अ मिक्सचर ऑफ डांस एंड ड्रामा लाइक लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यक्षगन फ्रॉम कर्नाटका. कुछ यहाँ पे देखिए, पहले जो हमने डांसेस के बारे में पढ़ा, राजस्थान के घूमर में ओनली वुमेन्स थी, पंजाब के भंगड़ा में ओनली मैन थे. बट कुछ एक डांस ऐसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन, दोनों ही डांस एंड ड्रामा मिक्स सॉर्ट ऑफ इस तरीके का कुछ प्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यक्षगन फ्रॉम कर्नाटका. In some dances, the dancer make warlike movements. कुछ ऐसे डांस होते हैं जिसमें warlike movement क्या होते हैं कि जैसे वॉरियर्स होते हैं ना, कोई स्वॉर्ड वगैरह हाथ में लेके या कुछ ऐसे और ऑर्नामेंट्स या जो लड़ाई वाले जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो सब हाथ में लेके कुछ मूवमेंट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड मार्शल डांसेस. तो उनको क्या बोलते हैं? मार्शल डांसेस. चाहू होता है, या इसको शायद चूहू या कुछ ऐसा भी प्रोनाउन करते हैं. चाहू फ्रॉम बिहार एंड बंगाल एंड थांगता फ्रॉम मणिपुर आर मार्शल डांसेस. मार्शल डांसेस कौन कौन से हैं? उनके एग्जाम्पल: चाहू फ्रॉम बिहार एंड बंगाल एंड थांगता फ्रॉम मणिपुर आर मार्शल डांसेस. ये मार्शल डांसेस के एग्जाम्पल थे. नागालैंड हैज़ इट्स ऑन फॉर्म ऑफ मार्शल डांस. नागालैंड का भी अपना एक मार्शल डांस है. मिजोरम इज़ फेमस फॉर अ कलरफुल डांस इन विच द डांसर मूव ऑन स्टिल्ट्स. जो डांसर्स होते हैं वो स्टिल्ट्स पे मूव करते हैं. आपने देखा होगा कुछ ऐसे बैम्बूज होते हैं, ठीक है, और उन बैम्बूज को क्रिस क्रॉस यूँ होता है, कुछ शो इन ऐसे मिलाया जाता है और यूँ किया जाता है. दिस इज कॉल्ड स्टिल्ट्स. ओके. सो उनके ऊपर डांस करते हैं. कहाँ थे हम? मिजोरम इज़ फेमस फॉर कलरफुल डांस इन विच dancers move on stilts. It is called छेरव और सिंपली बैम्बू डांस. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कुछ बैम्बू होते हैं तो उनको क्रिस क्रॉस लगा दिया था, उनको वापस एक दूसरे से टच किया जाता है तो उसमें से उनको बच के और दूसरी साइड जंप करना होता है. कुछ इस तरीके का डांस फॉर्म होता है. देयर इज अनदर डांस इन विच डांसर्स यूज स्टिक्स. कुछ ऐसे भी डांस होते हैं जिसमें डांसर स्टिक्स यूज करते हैं. बट दे होल्ड देम इन देयर हैंड्स. लेकिन वो उनको अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं. दिस डांस इज कॉल्ड गरबा. गरबा आप सभी ने देखा होगा, नवरात्रों के टाइम में खेलती है. गरबा जो होता है ये डांस होता है एंड इट इज़ पॉपुलर इन गुजरात. ये कहाँ पॉपुलर है? गुजरात में. अदर देन द फोक डांसेज देयर आर क्लासिकल डांसेस. कुछ क्लासिकल डांस भी होते हैं फोक डांस के अलावा, that people have to be trained in 4 years. यानी कि ये जो क्लासिकल डांसेस होते हैं इनको सीखने के लिए लोगों को बहुत सालों की ट्रेनिंग लगती है. ऐसे ही नहीं आ जाते, यानी इनको सीखना पड़ता है. दूसरे जो डांस थे वो इन्जॉयमेंट के डांस थे,
तो वो नॉर्मल ट्रेडिशन में रहते हैं, तो इसलिए लोग ईजिली सीख जाते हैं. ईच डांस हैज़ इट्स ऑन टाइप ऑफ फुट मूवमेंट्स, वे ऑफ मूविंग द बॉडी एंड कॉस्ट्यूम. जितने भी टाइप के डांस हमने डिस्कस किए हैं उनके अपने कुछ स्पेशल टाइप के फुट मूवमेंट्स होते हैं, और उनकी बॉडी मूवमेंट का तरीका जो होता है, जो उसका मेथड होता है वो भी डिफरेंट होता है, और अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम भी होते हैं. ठीक है, आप देखोगे कि आपके जो बुक में जो इस पैराग्राफ के नीचे जो पिक्स दिए हुए हैं, देखिए उनमें कि भंगड़ा के लिए अलग टाइप का ड्रेस है, और एक और ये देखिए यहाँ पे एनिमल्स टाइप का कॉस्ट्यूम बनाया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक अलग टाइप का कॉस्ट्यूम है. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम रिक्वायर्ड रहते हैं. कथक इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो कथक है वो यूपी में परफॉर्म होता है. भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. भरतनाट्यम बिलोंग्स टू, कहाँ का है ये डांस? तमिलनाडु से. एंड कुचिपुड़ी इज बिलोंग्स टू विच स्टेट? कुचिपुड़ी इज बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश. ओके बेटा, you should be able to guess where ओडिसी एंड मणिपुरी आर फ्रॉम. देखिए ओडिसी एंड मणिपुरी कहाँ से हैं हमें ये बताना है. भाई मणिपुरी है तो वो मणिपुर में ही हो रहा है, ओडिसी है तो वो ओडिशा में. चेक कर लेना कि ओडिशा में ही हो रहा है, जो मणिपुरी है वो मणिपुर में. कथकली इज डांस ड्रामा फ्रॉम केरला. कथकली कहाँ का है? केरला का एक डांस है. ठीक है, केरल जिसको हम बोल देते हैं. सो आर्ट, अभी हमने पहले डांस डिस्कस कर लिया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आर्ट. यू मस्ट हैव सीन पेंटिंग्स. हम पेंटिंग्स, आप सभी ने पेंटिंग्स देखी होंगी. मे यू हैव सीन स्कल्पचर टू. स्कल्पचर क्या होते हैं? जो बड़े बड़े रॉक्स पे आर्ट इफेक्ट्स होते हैं सॉर्ट ऑफ, उनको हम स्कल्पचर बोल देते हैं. ठीक है, यस यहाँ पर. ठीक है, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर आर टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट. ये दोनों आर्ट्स के दो फॉर्म हैं. और स्कल्पचर इज अ शेप और फॉर्म कार्व्ड आउट ऑफ वुड और स्टोन और मेड बाय मेटल और क्ले. स्कल्पचर जो है वो कार्व किया जाता है. कार्व मीन्स उकेरना, या फिर चीजल और हैमर से वो बनाया जाता है. किस पर? या तो वुड पर, या स्टोन पर, या फिर मेटल या क्ले के साथ. देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये एक स्टोन है, पिलर है कहीं किसी टेम्पल का, उसके ऊपर ये वेरियस जो शेप्स हैं, जो देखिए आर्ट इफेक्ट जो बना हुआ है, ये बनाया हुआ है. दिस इज कॉल्ड स्कल्पचर. ओके, लॉन्ग बिफोर मैन लर्नड टू राइट ही मेड पेंटिंग्स ऑन वॉल्स ऑफ केव्स. लॉन्ग बिफोर मैन लर्न टू राइट मीन्स जब से इंसान ने, ठीक है, मैन लिख रखा है, आप यहाँ पे मेल का जिक्र है कि जब से मैन ने लिखना सीखा, उससे पहले से भी हमने जब राइटिंग स्किल जब हमारे में आए, हमारे मीन्स जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें जब राइटिंग स्किल आए, उससे पहले से भी ह्यूमन बींग्स जो थे वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे. कहाँ पर? वॉल्स ऑफ केव्स. केव्स की वॉल्स के ऊपर. और ये मिली भी हैं पेंटिंग्स. ठीक है, जो एंशियंट केव्स मिलती हैं ना, उनमें कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली भी हैं. जैसे आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है पंचमनी, यहाँ पे ये दिस इज, यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं. ये तो इसका पिक है तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल है वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से दिख रही हैं. सो पेंटिंग्स इज इक्वल टू आर्ट. लॉन्ग बिफोर मैन लर्न, ये हो गया हमारा लाइन. ही यूज्ड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उस टाइम पे पेंटिंग होती थी तो उसके लिए कलर्स कौन से यूज होते थे? जो प्लांट्स से कलर बनते थे, नेचुरल कलर्स, एंड फ्रॉम एनिमल, एनिमल की स्किन से या किसी और चीज़ से कलर्स बनाते थे. देर आर मैनी सच पेंटिंग्स विच आर अ फ्यू थाउजेंड ईयर ओल्ड इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री में कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कुछ हज़ार साल पहले की हैं. द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव मोर रिसेंट पेंटिंग मेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स. जो अजंता केव्स में पेंटिंग बनी हुई है, अजंता केव्स कहाँ लोकेटेड हैं? महाराष्ट्र में.
वहाँ जो पेंटिंग बनी हुई हैं वो हमारे इंडिया में वो पेंटिंग्स हैं जो रिसेंटली फाउंड हैं या रिसेंटली मेड हैं, जो कह सकते हैं कि जो सबसे यंग पेंटिंग्स अगर जिसने बनाई हुई हैं, और बनाई किसने थी? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। ठीक है, जो बुद्धिस्ट साधु होते हैं ना उनको मॉन्क कहते हैं, बुद्ध रिलीजन से जो होते हैं। दे शो द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो उन पेंटिंग्स में क्या शो किया हुआ है? उन पेंटिंग्स में शो किया हुआ है गौतम बुद्धा की लाइफ, उसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम केव्स पीपल स्टार्टेड पेंटिंग ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड पैलेसेस। पहले केव्स में पेंटिंग बनती थी, धीरे धीरे कहाँ कंटिन्यू हो गए? वॉल्स ऑफ टेम्पल्स पर एंड पैलेसेस। ठीक है, then they made paintings on palm leaves and to show things described in books। उसके बाद palm leaves के ऊपर पेंटिंग्स ड्रॉ करना शुरू किया, थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन बुक्स, जो बुक्स में दिखाते थे। क्या है कि पाम लीव्स को स्टोर कर लेते थे। लेटर डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड। उसके बाद पेंटिंग के अलग अलग स्टाइल डेवलप हुए। स्टाइल से बेटा ये है मीनिंग कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं, अगर उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे जो साउथ में रहते थे उनका अलग टाइप था, जो ईरान वगैरह के जो एरियाज़ हैं उनमें अलग स्टाइल था पेंटिंग का। ठीक है, उसके ऊपर डेवलप्ड है। 3 ऑफ द फेमस वन आर मुगल, कांगड़ा एंड राजस्थानी स्टाइल। ये हैं जो फेमस स्टाइल्स जो इंडिया में जो पेंटिंग्स मिली है ना, उनके जो स्टाइल है, मुगल स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल एंड राजस्थानी स्टाइल। इसके अलावा और भी बहुत से स्टाइल्स हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डू दिस लास्ट टॉपिक इन आवर हेरिटेज, दैट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर इज हाउ द बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स एंड द मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर मेड। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे लुक्स दिखा रखे हैं ना, ये वेरियस पैलेसेस हैं। ये कोई साउथ इंडिया का एक टेम्पल है। ठीक है, एंड दिस इज आई थिंक बिलोंग्स टू मैसूर और समवेयर एल्स, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ लिखा भी नहीं हुआ, दिस इज इन दिल्ली। सो द आर्ट बिल्डिंग इन आवर कंट्री हैज़ चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। जो आर्ट बिल्डिंग्स हैं वो आर्ट बनाने का जो तरीका था, ठीक है, आर्ट ऑफ बिल्डिंग बनाने का जो आर्ट है वो हमारी कंट्री में चेंज हुआ ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, काफ़ी सारा टाइम लगा, धीरे धीरे जो ईयर टू ईयर बाय ईयर चेंजेस आए हैं बिल्डिंग बनाने का जो आर्ट है उसके अंदर। एट फर्स्ट पीपल यूज ब्रिक्स मेड ऑफ क्ले। सबसे पहले लोग ब्रिक्स यूज़ करते थे, क्ले की बनी हुई। देन दे यूज स्टोन्स एंड मेटल्स। उसके बाद स्टोन और मेटल का यूज स्टार्ट हो गया। द शेप ऑफ बिल्डिंग्स चेंज फ्रॉम द शेप ऑफ बिल्डिंग चेंज। एंड जब इस तरीके से पहले जो शेप्स होती थी बिल्डिंग की वो चेंज हुई ईयर बाय ईयर। पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज केम एंड ब्रॉट न्यू स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके थे कि जो अलग अलग कंट्रीज से लोग इंडिया में आए, जैसे हम मुगल्स का एग्जांपल लेते हैं या ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लेते हैं, जब वो इंडिया में आए तो यहाँ पर वो अपना एक स्टाइल लेकर आए। ठीक है, तो पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज केम एंड ब्रॉट न्यू स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। स्टाइल्स गॉट मिक्सड एंड न्यू स्टाइल वर बॉर्न। तो जो लोग नया स्टाइल अपनी कंट्री से जो स्टाइल लेके आए थे बिल्डिंग आर्ट का, उन्होंने यहाँ आके यहाँ वाली जो अच्छी चीज़ें थी बिल्डिंग बनाने के जो तरीकों में उनको अडॉप्ट कर लिया। तो वहाँ पे जो वो लेकर आए थे वो स्टाइल और जो एग्जिस्टिंग स्टाइल था उसको मिक्स किया तो एक नया स्टाइल बन गया। अब देखिए मिक्स किया मतलब क्या है, यहाँ ये तो नहीं है कि कलर हमने मिक्स कर दिए। मीन्स अगर उनको लगता था कि जो पिलर्स हैं वो इंडिया में बनाने का तरीका अच्छा है तो उन्होंने उसको वही रखा। एंड जो फ्लोर रूफिंग का जो था तरीका, अगर उनको लगता था कि हमारा अच्छा है तो उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया। इट मे बी कि वहाँ पे रूफिंग जो है वो फ्लैट करते हों या इस टाइप के टॉम्स नहीं बनते हों, कुछ भी हो सकता है ना। तो उनको जो जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली और अपने स्टाइल को भी उसमें ऐड कर दिया और एक नया बिल्डिंग आर्ट बॉर्न हुआ इंडिया में। ओके, तो स्टूडेंट दीज आर दिस इज द चैप्टर आवर हेरिटेज। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू एज आई कैन बेस्ट। सो दिस इज अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है प्लीज़ कॉल मी एनी टाइम। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियो में ज़रूर डालता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होता है।
So watch the video and read the same from your book, and don't forget to share the channel. Thank you. Have a nice day. Bye.